ओके ट्रेडर्स, तो आज हमारा हुआ है 938 का प्रॉफिट। तो एक्चुअली देखिए, एक में पूरा पूरा हमने टारगेट बुक किया था, 210 में लिया, 230 में बेच दिया, 75 क्वांटिटी। याद रखिए कि ये स्कैल्पिंग है। और देखिए 25 यहाँ पे हमने लॉस किया, ये मैं ट्रैप हो गया था। ये जो से एक लॉट में मैंने काम किया, यहाँ पे मैं ट्रैप था। तो देखिए अभी मैं वीडियो बना रहा था तभी किसी का कमेंट आया यहाँ पे कि भाई जो छोटा प्रॉफिट लेते हैं वो कभी बड़ा प्रॉफिट नहीं ले सकते। सो देखिए वो तो देखा जाएगा। अब मेरे को मेरी कंसिस्टेंसी ज़्यादा प्यारी है, प्रॉफिट छोटा हो या बड़ा। प्रॉफिटेबल मैं क्लोज करता हूँ वो मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मैं 75 क्वांटिटी लेता हूँ, ये पोजीशंस है, ये ऑर्डर बुक है। सो ये जो 75 क्वांटिटी है, मैं इसको 300 भी ले सकता हूँ, 250 भी ले सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास फंड्स नहीं है उसके लिए। सो मेरे को आप मेरे को बताइए, ये पहले मैं लॉजिक समझा देता हूँ, फिर इस चीज़ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला लॉजिक क्या था मेरा, देखिए ड्राइंग टूल्स बारे में जाऊँगा। यहाँ पे देखिए सुबह से मेरे को एक रेंज दिख गई थी, मैंने जब से मार्केट देखना चालू किया था। ये देखिए, ये एक रेंज दिख रही है आपको, ये एक नीचे वाली रेंज और ये है ऊपर वाली रेंज। रेंज का टॉप और रेंज का बॉटम। वाली प्रॉफिट वाली बात पे भी आएंगे, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल सा पहले हमारा ट्रेड था, दो कारण थे और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे नीचे कितनी बार टेस्ट हो गया है, 1 टाइम, ये भी ऑलमोस्ट टू टाइम्स, 3, और ये ऑलमोस्ट 4 टाइम आता है यहाँ पे टेस्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आप ये लाइन को एडजस्ट कर दो थोड़ा, सो आप ये वाले को एक फॉल्स ब्रेकडाउन ले सकते हो, और यहाँ पे वो नीचे आ गया यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पे मेरे को रुकना बनता था, लेकिन मेरा फर्स्ट ट्रेड था तो मैं वहाँ पे 20 पॉइंट्स के टारगेट को लेके निकल गया। मेरा एसएल 20 पॉइंट्स का रहता है, हाँ ठीक है, 20 to 25 पॉइंट्स। और टारगेट मैं कोशिश करता हूँ हाँ निकलने की, कि फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिटेबल रहूँ। ये एक वेज पैटर्न है, ऐसे एंगल से नीचे की तरफ आता है, और यहाँ पे ये भी एक कारण था। सो दो कारण थे। और इसी के साथ साथ अगर 15 मिनट्स में मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा हमारा 15 मिनट्स का चार्ट। तो उस टाइम क्या बन रहा था, देखिए जहाँ पे हम, ये देखिए, सो ये था सुबह का एरिया वही वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक आ रहा है चैनल पैटर्न का रिजेक्शन। ठीक है, क्लियर रिजेक्शन है और कुछ नहीं है। ये है रिजेक्शन एरिया नंबर 1, नंबर 2, और ये थर्ड टाइम यहाँ से रिजेक्ट हो रहा था चैनल पैटर्न के ऊपर से। ठीक है, देखिए फोर्थ टाइम तो उसने नीचे की तरफ अच्छा कंटिन्यू भी कर दिया है। अब इसके अलावा मेरा सेकंड ट्रेड कहाँ पे था जहाँ मैं ट्रैप हुआ, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली ये लेवल्स के आसपास यहाँ मैं ट्रैप हो गया। ये मेरे को ध्यान रखना चाहिए था, सो लेकिन ये वाले एरिया पे मैं ट्रैप हो गया। ये आया था ब्रेकडाउन। यहाँ पे मेरे को क्या ध्यान देना चाहिए था, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो आप देखेंगे, अगर मैं फिबोनाची लगाऊँ नीचे से ऊपर, ठीक है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये मेरे को होते ही मैंने गलती को देख लिया था, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सो यहाँ पे हमारा 236 का लेवल था जिस पे मेरा ध्यान नहीं था। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान रखता तो ये लॉस मेरा अवॉइड हो सकता था। ठीक है, सो यहाँ पे लेकिन मैंने क्वांटिटी कितनी ली, सिर्फ 25 क्वांटिटी ली। तो मेरा प्रॉफिट था जो 1500 का प्रॉफिट था, वो होके यहाँ पे 500 का मैंने और रिस्क लिया। सो ओवरऑल हमने प्रॉफिट पे क्लोज किया आज। तो अब आ जाते हैं वाली बात पे कि जो लोग छोटे प्रॉफिट बुक करते हैं वो बड़े प्रॉफिट कभी कमा ही नहीं सकते। सर देखो यहाँ पे ना सिर्फ प्रॉफिट और उसकी बात नहीं है, आप प्रॉफिटेबल हूँ मैं, देखिए रोज़ प्रॉफिटेबल हूँ, आपकी एक्यूरेसी क्या है वो सब मैटर करता है। ठीक है ना, ये मेरा कैपिटल है, मेरे को सेव करने का है। अगर मैं आज 75 क्वांटिटी या 25 क्वांटिटी में प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ, सो कल मैं बड़ी क्वांटिटी लूँ। आप एक बात मेरे को बताइए, यहाँ पे मैं तो ये देखिए बड़े छोटा जो प्रॉफिट बुक करता है वो बड़े के लिए रुक सकता है नहीं रुक सकता वाली बात ही छोड़ दीजिए। एक बात मेरे को बताइए, ठीक है मैं बोलता हूँ नहीं रुक सकता, एक बात बताइए, मैं न्यूबी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास 25 क्वांटिटी है और उसमें आप लगातार यहाँ पे 30 पॉइंट्स बना ले रहे हो, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना जो ये मूव भी था, मैंने अगर आपने मेरी लाइव स्ट्रीम को देखा होगा ना, यहाँ पे 120 पॉइंट्स का मूव मैंने यहाँ पे दिया था। ठीक है, लेकिन मैंने खुद कैप्चर नहीं किया क्योंकि मेरा रिस्क एपेटाइट ख़त्म हो गया था। तो ये वाला जो मूव है ना, ये मैंने सजेस्ट किया था मेरी लाइव स्ट्रीम में, अभी भी है
120 पॉइंट्स, वो गया 400 पॉइंट, इतना कोई नहीं रोक सकता, इतना किसी को पता भी नहीं था कि इतना डाउन मूव आएगा, और वो रुक भी नहीं सकता था। कोई भी नॉर्मल ऑप्शन ट्रेडर यहाँ पे इतना नीचे तक रुक नहीं सकता था। अब देखिए, मैं रोज़ एक लॉट पे 30 पॉइंट कमाऊँ, ठीक है, वो मेरे लिए इजी रहेगा कि मैं रोज़ एक लॉट पे 100 पॉइंट कमाऊँ, वो मेरे लिए इजी रहेगा। एक बात बताइए, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के में काम कर रहे हैं हम लोग, तो कोई भी ऑप्शन का चार्ट मैं खोल लूँ ना, जैसे कि ये वाला जो कॉल था उसी का मैं खोल लूँ, सो यहाँ पे आपको क्या लगता है ये कितने बड़े बड़े मूव आते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में? तो आपको क्या लगता है मैं रोज़ 20 पॉइंट इजीली कैप्चर कर लूँगा? आप अपना बताइए, आपका तो मेरे को नहीं पता। खैर, यहाँ पे मैं रोज़ 20 पॉइंट इजीली कैप्चर कर लूँगा, या फिर मेरे को रोज़ 100 पॉइंट इजीली मिल जाने वाले हैं? ठीक है, मेरे को नहीं लगता। आप में से कितने लोग हैं मेरे को बताइए जो बैंक निफ्टी में रोज़ 100 पॉइंट कैप्चर करते होंगे यहाँ पे। अगर आप करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। सो वही है, ऑप्शंस में क्या है, बड़े प्रॉफिट बीच बीच में आते रहते हैं। हमको क्या करना है कि देखिए, मेरा तो ऐसे ही है कि मेरा 20 पॉइंट का एसएल है, एसएल जाता है, मैं एक ट्रेड और लेता हूँ, 2 एसएल होते हैं, मैं यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ। ठीक है, सो मेरा रिस्क एपेटाइट के यहाँ हिसाब से यहाँ पे 20 से 25 पॉइंट, या कभी कभी मेरे को ज़्यादा स्पेस देना रहता है तो 30 पॉइंट्स का यहाँ पे एसएल रहता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट में मैं कितना निकालता हूँ, सेम 20 to 35 पॉइंट्स मैं निकाल लेता हूँ। कभी मेरा कोई दिन रहा, मैंने मोमेंटम अच्छी पकड़ ली, तो यहाँ पे 50, 70, या फिर वो डिपेंड करेगा कि मैं कितने पॉइंट यहाँ पे निकाल रहा हूँ। सो वही बात है। सो ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं बड़े पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर कर ही नहीं सकता। अगर मेरे को रोज़ यहाँ पे 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 300, देखिए यहाँ 25 क्वांटिटी में मेरे को रोज़ 20 पॉइंट मिल रहे हैं, और अगर आप बोलेंगे मेरे को एक बार 25 क्वांटिटी में यहाँ पे 100 पॉइंट्स चाहिए, तो मैं रोज़ वाले 20 पॉइंट ही उठाऊंगा रैदर देन कि मैं बड़े बड़े 100 पॉइंट्स 2 बार उठाऊँ। ठीक है, ऐसे में मेरा कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा, और साथ ही मेरा ट्रेडिंग में मेरे को पता भी रहेगा कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ क्या नहीं। हो सकता है आप एक दिन 100 पॉइंट गलती से भी बना लो, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आप वहाँ गलतियाँ क्या कर रहे हो, और फिर अगले दिन सेम आप गलती करोगे, फिर वहाँ पे आपको शायद 100-150 पॉइंट देने भी पड़ जाए, है ना। सो 2 ऑप्शन है आपके पास, मैं अगर आपको दूँ, बाकी लोग भी कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको 1 लॉट पे रोज़ 20 to 25 पॉइंट चाहिए, या फिर आप लेंगे एक लॉट पे 100 पॉइंट्स, लेकिन ये रोज़ आपको नहीं मिलने वाले। अगर आप रोज़ ले रहे हैं तो आप बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रेडर है, अच्छे ट्रेडर है, आपको शायद मेरी वीडियोस देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो या फिर आप 100 पॉइंट्स लेंगे, लेकिन ये आपको सिर्फ 10 में से 2 बार मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, चिंता मत करिए। 10 में से बाकी बार आप कितना लूज़ करते हो तो आपके ऊपर है, लेकिन शायद ले लीजिए 3 out of 10 टाइम्स ले लीजिए। ठीक है, 10 में से 3 बार। तो आप यहाँ पे क्या प्रेफर करेंगे, आप मेरे को बता दीजिए। ठीक है, पैसे लगभग दोनों में सेम ही बनने वाले हैं। ठीक है, जितनी भी एक्यूरेसी, मेरी एक्यूरेसी यहाँ पे अच्छी है। ठीक है, अब तो मैं प्रेफर करता हूँ मैं छोटे पॉइंट्स लेके जाऊँ, लेकिन रोज़ लेके जाऊँ, ऐसे में मेरा कॉन्फिडेंस भी बना रहता है। और देखिए, मेरे को यहाँ पे बिलीव बोल लीजिए या क्या बोल लीजिए, अपनी एबिलिटी पे मेरे को उतना तो वो है कि अगर मैं यहाँ पे रोज़ यहाँ पे छोटे पॉइंट्स निकाल लूँगा, सो मार्केट मेरे को बीच में रिवॉर्ड करते रहेगा बड़े प्रॉफिट से भी। सो देखिए, प्रॉफिट मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में इतना है कि मैं लूज़ कितना करता हूँ पर डे के लिए। सो यही है, बाकी मेरा कोई कमेंट नहीं है, मैंने सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। यहाँ पे मैंने दोनों लॉजिक भी समझा दिए। 938 का प्रॉफिट हुआ है, इसमें से 100 रुपये कुछ ब्रोकरेजेस हमारे यहाँ जाने वाले हैं। ठीक है, सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।